फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा बूटस्ट्रैप। इससे पहले हमने सीएसएस को डिटेल में कवर कर रखा है। अब इसके बाद बूटस्ट्रैप पे आते हैं। बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप मोस्ट पॉपुलर सीएसएस फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क कहने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। फ्रेमवर्क की बात अगर हम करें तो इसको आप टूलकिट समझ सकते हैं। टूलकिट कहने का क्या मतलब होता है, जैसे हमारी फर्स्ट स्टेट की किट होती है, जैसे हमारे पास मेडिसिन हो गई, पट्टी हो गई, बैंडेजेस हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक टूलकिट होती है। टूलकिट कहने का मतलब ये होगा कि एक बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। जब भी आपको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आप उसमें से निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से जो बूटस्ट्रैप होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर प्री बिल्ड कॉम्पोनेंट्स होते हैं। प्री बिल्ड कंपोनेंट्स कहने का क्या मतलब होता है, जितनी भी वेबसाइट होती हैं, सभी वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो कोई ना कोई बटन आपको ज़रूर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से आपको फॉर्म देखने को मिलते हैं, कार्ड जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, नैव बार जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें बेसिक से ना इम्प्लीमेंट करना पड़े, जैसे हम बेसिक सीएसएस से इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं, उससे ना इम्प्लीमेंट करके हम डायरेक्टली इसको क्या कर लें, टूलकिट की हेल्प से यूज़ कर लें। तो बूटस्ट्रैप के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्री बिल्ड होती हैं, यानी पहले से ही रखी गई होती हैं। सिर्फ आपको क्या करना होता है, बूटस्ट्रैप से उठाना होता है और जहाँ पर भी आपको इसकी आवश्यकता होती है वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें एक अच्छी सी स्टाइलिश बटन चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की एक क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि होती है हमारी BTN। इसको आप इस क्लास को ऐड करेंगे। जैसे ही आप इस क्लास को ऐड करते हैं तो आपके पास एक स्टाइलिश बटन क्या हो जाएगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको उसको बिल्कुल बेसिक से CSS इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो हमारा बूटस्ट्रैप होता है वो यूज़ किया जाता है। इसको और थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। बूटस्ट्रैप होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क होता है CSS का, जो हमारी फ्लेक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। फ्लेक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट पे किस प्रकार से वर्क करता है, अगर हम इसको समझते हैं तो जिस प्रकार से फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से हम क्या करते थे, जो भी हमारी वेबसाइट होती थी, जो भी कंपोनेंट्स होते थे, उसको हम रिस्पॉन्सिव बनाते थे। लेकिन जो बूटस्ट्रैप होता है, इसके अंदर अलग से आपको जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये पहले से ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें कि किस प्रकार से रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो इसके लिए हम आ सकते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। जैसे ही हम यहाँ पर टाइप करते हैं getbootstrap.com, उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट वाली लिंक आती है, बूटस्ट्रैप दी मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड JS लाइब्रेरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो बूटस्ट्रैप की सबसे पॉपुलर वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। तो रीड एंड डॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये इंट्रोडक्शन है, जिसको अभी हम समझने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो फ्लेक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, जो हमारा बूटस्ट्रैप। तो यहाँ से हम चेक करने वाले हैं कि जो भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिव हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कंपोनेंट्स पे आएंगे, जैसे कार्ड, बटन्स आप देख सकते हैं। हम कार्ड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंपल सा यहाँ पर अच्छे स्टाइल में डिज़ाइन किया गया कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बूटस्ट्रैप की हेल्प से जो डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद यहाँ से हम नैव बार पे आते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो यहाँ से आप देखते हैं नैव बार, होम लिंक, इस प्रकार से ड्रॉप डाउन भी यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। और इसके बाद इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा नैव बार है, ये एक रिस्पॉन्सिव नैव बार है। इसको हमें अलग से रिस्पॉन्सिव नहीं बनाना होगा, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप होता है इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो पहले से क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो यहाँ से जो हमारा नैव बार है ये पूरी तरीके से क्या है, रिस्पॉन्सिव है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो बूटस्ट्रैप होता है ये फ्लेक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिव होती हैं। अब हम आ जाते हैं बूटस्ट्रैप की डिफिनीशन को हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में बूटस्ट्रैप क्या होता है। अब हम बूटस्ट्रैप की डिफिनीशन को समझने वाले हैं। व्हाट इज बूटस्ट्रैप? Bootstrap is a powerful, feature-packed front-end toolkit. Build anything from prototype to production in minutes. जो बूटस्ट्रैप होता है, बूटस्ट्रैप ऐसी फ्रंट एंड की टूल किट है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स पैक्ड हैं। इससे हम काफ़ी चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं, प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक की चीज़ों को। प्रोटोटाइप कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आप सिंपल सा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि कॉलेज के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से आसानी से काफ़ी कम समय के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट जो प्रोडक्शन लेवल
लेवल पे वर्क कर रही हैं उस टाइप की वेबसाइट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से, जितनी भी वेबसाइट हमारी प्रोडक्शन लेवल पे वर्क करती हैं। नोट पॉइंट समझते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, यानी जो बूटस्ट्रैप होता है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क होता है CSS का, जो कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है किसी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। इट कंटेंट्स HTML, CSS एंड ऑप्शनली जावास्क्रिप्ट बेस्ड डिज़ाइन टेम्पलेट्स फॉर टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन्स, नेविगेशन एंड अदर इंटरफेस कंपोनेंट्स। जो बूटस्ट्रैप होता है इसके अंदर आपको HTML, CSS, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट, इन सभी से रिलेटेड क्या हो जाते हैं, पहले से ही डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। बेसिकली क्या होता है, जो बूटस्ट्रैप होता है इसके अंदर प्री बिल्ड CSS फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर CSS लिखा होता है। उसको आप डायरेक्टली अपने सिस्टम के ऊपर क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको यूज़ करना हो वहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली उस स्टाइल को आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन भी करना चाहते हैं तो आप CSS की हेल्प से, जो हमारी प्योर CSS होती है, बेसिक CSS होती है, आप उसकी हेल्प से कस्टमाइजेशन भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नोट पॉइंट ये है कि कंपलसरी नहीं है कि आप हर एक इंडिविजुअल वेबसाइट के ऊपर बूटस्ट्रैप को यूज़ करें, यानी फ्रेमवर्क को यूज़ करें CSS का, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट हैं, आज भी जितनी भी वेबसाइट है उसमें से 95% वेबसाइट्स जो हैं वो क्या करती हैं, प्योर CSS को ही यूज़ करती हैं। तो इस वजह से आपको प्योर CSS को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। इसके साथ में ही आपको बूटस्ट्रैप की भी नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रेमवर्क को हम किस प्रकार से ऐड करते हैं CSS के साथ में। अब हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बूटस्ट्रैप, फर्स्ट होता है मेक डेवलपमेंट फास्टर एंड ईजियर, सेकेंड होता है गुड चॉइस फॉर प्री बिल्ड कॉम्पोनेंट्स, थर्ड होता है गुड ब्राउजर कैपेबिलिटी। फर्स्ट की अगर हम बात करें, मेक डेवलपमेंट फास्टर एंड ईजियर, तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो प्रोसेस हमारा फास्टर एंड ईजियर हो जाता है, जल्दी हम सेम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को बेसिक CSS से नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता, बस ये है कि जल्दी किया जा सकता है बूटस्ट्रैप की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुड चॉइस ऑफ प्री बिल्ड कंपोनेंट्स। इसके अंदर काफ़ी प्री बिल्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो प्योर CSS की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गुड ब्राउज़र कैपेबिलिटी। ब्राउज़र कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें मैक्सिमम ब्राउज़र पर वर्क करती हैं जो बूटस्ट्रैप की हेल्प से इंक्लूड की गई होती हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स बने होते हैं ये पहले से ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। नोट पॉइंट यहाँ पर हम एक समझते हैं कि मोस्टली केसेस में हम प्योर CSS को ही यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप का यूज़ हम अब करेंगे जब हमें फास्टर ईजियर वेबसाइट बनाना होगा। बूटस्ट्रैप को वेबसाइट के अंदर यूज़ करना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट होती है, जितनी भी वेबसाइट डेवलपमेंट की जाती है, डेवलप की जाती है, वहाँ पर ये कंपलसरी नहीं होता है कि आपको बूटस्ट्रैप को यूज़ ही करना है। आज भी 95% वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ नहीं होता है, वो प्योर CSS की हेल्प से ही डिज़ाइन की जाती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बूटस्ट्रैप को और आगे और डिटेल में समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।